हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे जो बिल्कुल भी झंझट नहीं है। बहुत इजीली, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लहसुन प्याज के बिना बनाएंगे ये सब्ज़ी। कढ़ाई हमने मीडियम फ्लेम पे चढ़ा ली है और इसमें हम 3 चम्मच सरसों का तेल डाल लेते हैं और इसे गरम होने देते हैं। तेल को अच्छे से हम गरम कर लेंगे धुआं निकलने तक। तेल जो है हमारा गरम हो चुका है। हम इसमें 1 छोटी चम्मच हम जीरा डालेंगे और उसे तड़क जाने देंगे और साथ में ही हम इसके हींग डाल देंगे। हींग थोड़ा इसमें आलू की सब्जी में ज़्यादा डलता है। लहसुन प्याज हमें यूज़ नहीं करेंगे। ये सब्जी जो है हम व्रत में भी खा सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं। इसको हम तेल में अच्छे से मिक्स कर देते हैं, लाल हो जाने देते हैं और इसी के साथ हम 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल लेंगे। इस सब्जी में थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा डलता है। आप मैंने 4 डाले हैं, 4-5 डाल सकते हैं तो टेस्टी अच्छी बनती है। और हमने 3 हरी मिर्चें ली हैं जो 2 छोटे टुकड़ों में काट ली है और इसे भी इसके साथ डाल देंगे और इसे ब्राउन होने देंगे। और इसी के साथ हमें नमक स्वाद अनुसार डाल देना है ताकि जो टमाटर है बहुत अच्छे से हमारे गल जाए और अच्छे से गल जाए। और इसको हम 2-3 मिनट 4 मिनट तक अच्छे से इसको हम भून लेंगे और बहुत बढ़िया से इसे थोड़ा सा गला लेना है ताकि जो है ये जो हमारी सब्जी जितना अच्छा टमाटर हम इसमें गलाएंगे जो सब्जी है बहुत टेस्टी बनेगी। अब इसके साथ हम अपने मसाले डाल लेंगे। टमाटर जो है हमारे बहुत अच्छे से गल चुका है। 1 छोटी चम्मच हमें हल्दी पाउडर डालना है, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच ही हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 2 छोटे चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसाले को भी हम इसे अच्छे से भून लेना है और मसाले को लाल होने तक हमें बहुत अच्छे से भूनना है तब हमारी जो सब्जी है बहुत टेस्टी बनेगी। और अच्छे से इसको हम 4-5 मिनट तक अच्छे से इसको भूनेंगे जिससे कि जो टमाटर है हमारे बहुत अच्छे से गल जाएं और एकदम बढ़िया से मसाला भुन जाए। अब देखिए टमाटर गल चुके हैं। इसमें आधा चम्मच हम आमचूर पाउडर डाल रहे हैं ताकि जो सब्जी का टेस्ट है थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। वैसे टमाटर से तो आ ही जाएगा इसलिए थोड़ा आमचूर डाला है। अब मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है और देखिए तेल छोड़ने लगा है, दिखाई दे रहा है तेल अच्छे से इसका निकल गया है। अब इसको अच्छे से हम चला देते हैं और फ्लेम को अब हम सिम कर लेंगे जब तक मसाला इसको थोड़ा सा हो चुका है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। हमने आलू इसमें 500 ग्राम लिए हैं और इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद इसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बढ़िया से ये तोड़ लिया है। इस तरह से आपको भी तोड़ लेना है। और जब भी आलू की इस तरह सब्जी बनाएं तो आप आलू को पहले बॉईल कर लें और ठंडा कर लें और जब आलू अच्छे से ठंडे हो जाते हैं तब सब्जी बनाएं। उससे क्या होता है कि जो सब्जी है ना बहुत टेस्टी बनती है। और ये देखिए कढ़ाई थोड़ा हिल रहा है। हम इसे कपड़े से पकड़ के अच्छे से हम आलू और मसाले को मिक्स कर देते हैं। तो बढ़िया से हमें इसे मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाला है हर आलू में जो एक एक पीस में लग जाए और बढ़िया से मिक्स हो जाए। और हम अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि ये जो है बढ़िया से और इसको चला देना है। पानी और मसाले को धीरे धीरे छुड़ा लेना है क्योंकि ये थोड़ा सा उससे स्टिक सा हो गया है। अब इसमें और पानी डाल देंगे। और आलू की इस तरह की सब्ज़ी जब भी बनाएं तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा डालें, कम पानी ना डालें। जैसे आपको 1 गिलास की ग्रेवी इसमें चाहिए तो आपको 2 गिलास पानी डालना होगा। जितना भी आप पानी डालेंगे उससे आधा बचेगा। इसमें आलू की सब्ज़ी में थोड़ा पानी सूख लेता है सारा तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालना होगा। अब इसको हम बढ़िया से चला देते हैं। देखिए मसाला आलू बहुत बढ़िया से एकदम मिल चुका है। अब इसको हम 5-6 मिनट तक बॉईल करेंगे और देखिए बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हमने 5-6 मिनट इसको उबालना है तो ऐसा नहीं करना है कि इसको चढ़ा के हम चले गए कुछ और काम करने लग गए।
तो इसको बीच बीच में हमें चला देना है, क्योंकि जो हम आलू तोड़ते हैं तो कुछ बहुत छोटे छोटे एकदम बारीक उसके अंदर जो टूट के टुकड़े होते हैं वो नीचे लगने लग जाते हैं। तो जब भी आप ये बॉईल होता रहे और बीच बीच में आपको आके चला देना है इसको कई बारी, 2-3 बारी, मतलब थोड़ी थोड़ी सी देर में अच्छे से चला लेना है। और ये देखिए जो इसमें ये झाग सा बन रहा है ना, जब ये अच्छे से ग्रेवी हमारी पक जाएगी तो ये जो झाग है एकदम ख़त्म हो जाएगा, एकदम लाल लाल अच्छी सी सब्ज़ी बन जाएगी। तो हम इसको अच्छे से फिर से एक बारी और आके हम इसको चला देना है। अब काम में बिज़ी नहीं होना है, इसे बीच बीच में चला देना है। देखिए 5-6 मिनट हो चुका है और जो है सब्ज़ी ग्रेवी जो है बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है और कलर देखिए एकदम चेंज हो गया है सब्ज़ी का। जो सब्ज़ी हमारी एकदम बन चुकी है। और ये मत सोचिए कि इसमें बहुत सारा पानी है, ये जितना पानी आपको दिख रहा है उससे आधा बचेगा। अभी ये तुरंत बनी है, जैसे हम इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे ये आधा पानी बचेगा। अब इसमें हम हरा धनिया काट के इसमें डाल लेते हैं और हरा धनिया डालने के बाद हम तुरंत इसको सब्ज़ी को बंद नहीं करेंगे, उसे 1-2 मिनट तक थोड़ा सा और बॉईल करेंगे। इससे क्या होगा कि जो ये हरा धनिया का फ्लेवर है इसमें बहुत अच्छे से आ जाता है और टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप चाहे चावल से खाएं, चाहे रोटी से खाएं, कैसे भी खाएं। और जो वो कचौड़ी वाली सब्ज़ी बेचता है तो उस तरह से सब्ज़ी ये बन जाती है और उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। हमने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। और फिर एक बार आप बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। चावल से स्पेशली बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छी तो किसी से भी लगती है, चाहे पूड़ी से खाइए, परांठे से खाइए, चाहे रोटी से खाइए, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। आप बनाइएगा ज़रूर और बताइए कैसे बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइएगा कि ये सब्ज़ी आपकी कैसे बनी है। और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।